बड़ा महिमामय है आश्रय। अभी परसों ही शायद एक भगत जी हैं, वो कह रहे थे रात्रि के दर्शन और उत्सव मना करके जा रहे थे और अचानक नींद आ गई। पूरी रात उनको लगा, अचानक नींद आ गई तो पार्श्व में बैठे हुए जनों ने सावधान किया, तो फिर गाड़ी से उतरे, मुख धोया। फिर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट सत्य कहते हैं, वो कह रहे थे हम धाम में खड़े, एक शब्द भी झूठ नहीं बोले, मुझे होश ही नहीं रहा और मेरी गाड़ी कैसे चलती रही। 15-20 मिनट बाद जब चेतना आई तो घबरा गए कि गाड़ी कौन चला रहा था। और जहां बहुत सी गाड़ियां आ जा रही, उनका निश्चित प्रभु मेरी गाड़ी बैठकर चला रहे थे। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये मेरा हृदय, कोई माने न मान, वो कह रहे थे मेरा हृदय देख रहा था मेरे प्रभु चला रहे हैं। उत्सव करके रात्रि का दर्शन पूरा, और फिर गए तो अचानक एकदम ऐसी नींद की स्थिति। अच्छा, दिन की दिनचर्या अपनी गृहस्थों की होती है और रात में पूरा यहां जगे, तो फिर सर्वतो भावेन आप प्रभु के प्रति समर्पित है। वो आश्चर्य जीवन मंगलमय हो जाएगा। मान लीजिए एक बार श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के कहीं संतों की संगोष्ठी में जाना था, बहुत दूर, बहुत विद्वान वेदांतदर्शी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे नारदानंद सरस्वती जी महाराज। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जहां कई कई किलोमीटरों तक कोई नगर नहीं, कोई। अब वहां संतों की सभा में पहुंचना था, कैसे? तो दंडी सन्यासी थे, तो उनका देखो ये बात किसी से कहना नहीं, ऐसे रखा दंड नारायण को और कहा स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गई गाड़ी। जब लक्ष्य में पहुंची दंड नारायण को हटा लिया। कोई दुर्लभ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों को जो अपने संकल्प से चला रहे हैं, वो एक हमारे जीवन के रक्षक हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। शरणागत के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो देहातीत स्थिति एक क्षण में प्रदान कर सकते हैं, हमें कल्पों लग सकते हैं। इसीलिए यहां कहा नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। वृंदावन की लता खगमृग पशु पंछी, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन वासी जन, ये सब करुणामयी लाडली की करुणा स्वरूप है। ये हम पर दया करें। किरंतिभ्या, इनकी कीर्ति का गान करें, इनके दर्शन करें, स्पर्श करें, इनकी बातें सुने और स्मरण करें तो विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महसा। प्रकृति रस से परे जो सार तत्व है, परम रस प्रेम, वो तुम्हारे हृदय, और प्रेम ही देहातीत स्थिति प्रदान करता है। चाहे आत्मरति बोलो या प्रिया प्रीतम की रति, माने प्रेम या आत्म प्रेम, तो इतना गाढ़ अवस्था की अवधूत स्थिति शरीर की शुद्ध ही नहीं है। प्रेम प्रियालाल के प्रकट रूप में इतना प्रेम, शरीर शुद्ध ही नहीं है। शरीर शुद्ध छूटना कोई कठिन बात नहीं है। एक उदाहरण में पूज्य भाई जी ने लिखा कि एक कोई वंदना कर रहे थे, तो उनका नियम होता है कि जिस समय उनका समय हुआ वो अपनी वंदना करते हैं अपने ईश्वर की। तो रुमाल बिछाई और वंदना कर रहे थे। तो कोई नवयुवती किसी अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जहां नियत स्थान था। वो उसके ध्यान में भाव में भरी उसको लांग के चली गई। वो रास्ते में ही कर रहे थे। अब वो वंदना करके देखा कि वही स्त्री कुछ क्षण बाद लौट के आ रही। तब कहा, क्यों, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि मैं वंदना कर रहा था और तुम हमारे को लांग के चली गई? कब? बोले अभी थोड़ी देर पहले। आप वंदना कर रहे थे, किसकी? बोले अपने मालिक की, आराध्य देव की। हम तो एक नाशवान शरीर के राग में थी, तो इतने बड़े तुम हमें नहीं दिखाई दिए, लांग के चली गई, और तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक की वंदना कर, तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें नांग के चली गई। क्या वंदना कर रहे थे तुम?
हम तो एक नाशवान शरीर में आसक्त थी, उससे मिलने गई थी, तो तेरी शुद्ध नहीं रही, तेरे को नांग के चली गई, मुझे पता नहीं। लेकिन तू परम आराध्य देव की, परम प्रभु की आराधना कर रहा, तुझे पता चला मैं नांग के चली। कहां तेरी एकाग्रता थी, कहां तेरे को प्रेम है? ये बात, देह शुद्ध भूलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है तन्मय हो जाना। हमारा राग एक जगह एकत्रित हो जाए, गलत जगह एकत्रित होगा, विनाशी जगह में एकत्रित होगा, तो परिणाम में गलत और विनाशी हाथ लगेगा। इसीलिए इस अमूल्य प्रेम को प्रभु के नाम रूप लीला धाम में समर्पित करना चाहिए। ये महिमा धाम की कृपा से प्रकट होती है। देहातीत अवस्था देखा गया है महापुरुषों के जीवन में। श्री भोलानाथ जी महाराज बहुत ही पढ़े लिखे, लौकिक विद्या के भी पारंगत विद्वान, मन में श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण, जब सर्वस्व छोड़कर वृंदावन आए। देखो, निश्चय में बड़ी सामर्थ्य होती है। वृंदावन आकर उन्होंने निश्चय किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब है श्यामा श्याम की प्राप्ति। बहुत धैर्यपूर्वक निश्चय करना चाहिए। उपासकों से जब एकांतिक वार्ता होती है किसी किसी उपासक से, तो जब वो प्राकृतिक आकर्षण में दुखी दिखाई देता है, तब लगता है कि कृपा के प्रवाह में परमार्थ में तो आ गया है, पर इसका निश्चय नहीं है। क्योंकि निश्चय ना होने के कारण भोगाकर्षण में वो जलता है और चाह करता है भोगों की, तब उसको लगता है कि ये लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके पास जिन भोगों की मैं चाह कर रहा हूं उन भोगों को भोग रहे हैं। ये बड़ी ही निंदनीय बात हृदय में बैठती है। बड़ा जीवन जलनमय हो जाता है, क्योंकि परमार्थ का निश्चय नहीं, पथिक परमार्थ का, और भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि। इस स्थिति के साधक को चाहिए धैर्य पूर्वक सत्संग सुनकर विवेक के द्वारा ये निश्चय करे कि मेरा सौभाग्य कितना बड़ा, हमें धाम मिला, ना जानते हुए ना चाहते हुए परम मार्ग मिला। बिल्कुल कहीं ऐसी कोई साधना नहीं, पर प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग के पथिक कहलाने का सौभाग्य मिला। संसार के प्रपंचों में महान क्लेशों में पिसते हैं जीव, प्रभु ने निकाल दिया, कोई जिम्मेवारी नहीं। एक ही जिम्मेवारी है, अपनी श्वासों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। समस्त प्रपंचों से रहित परम स्वतंत्र जीवन भगवत मार्ग का। पर आप समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि इन भोगों को भोगने वाले बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सुखी हैं। यही हमारी दुर्दशा है। हम अपने मार्ग को ना जानने के कारण भ्रमात्मक भोगों में सुख मानकर जलते रहते हैं। ऐसे साधक को जब माया अपना आकर्षण पैदा करती है तो फिसलने में देर नहीं लगती। इसलिए श्रीपाद, पहले आप निश्चय करो, वृंदावन आपको मिला, सत्संग मिला, तो निश्चय में कमजोरी क्यों है? ये आशा की फांसी क्यों बनाए हुए हैं कि अभी तो नहीं पर कभी? ये आशा श्री जी से मिलन की बनाओ, प्यारी जू प्यारे जू, आज तो नहीं पर कभी तो मिलेंगे ना। ये आशा नहीं है। आशा इस बात की है कि आज तो नहीं पर कभी अवसर लग जाए तो ये भोग मिल जाएंगे। अंदर देख लो, ये अंदर की बात है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इसे समझ नहीं पा रहे आप। दुख के लिए आप खुद रास्ता अंदर रखे हुए हैं,
जगह रखे हुए हैं, आशा, भोगों की आशा। तुम आज निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का हमें सौभाग्य से मिल गया। कितने हो भाग्य। जहां श्रीपाद कह रहे हैं पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः सर्वभावेन में सेव्य अस्ते वृंदावन वासिना। भगवान रुद्र, शंकर, ब्रह्मा आदीन और भी बड़े बड़े महापुरुष एशाम चरण रेणवः, जिनकी चरण रज के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादिक याचत सर्वभावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिना। हमें सौभाग्य मिला कि सर्वतो भावेन, ना चाहते हुए भी हम रज में वास कर रहे हैं। कहां ऐसी चाह थी अखंड वृंदावन वासी बने, कहां चाह थी श्यामा श्याम के अनन्य उपासी बने। कृपा रूपी अनुग्रह रूपी वायु ने मुझे पहुंचा दिया। किस रज में रह रहे हैं? कह रहे पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, शनकादि को भी पावन करने की सामर्थ्य। पुनंति, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन, बड़े बड़े मां, वो हमें, हम जैसे अज्ञानी को, अनाधिकारी को, जहां भोगों की चाह है, ऐसी चाह ही नहीं है, वहां मुझे श्रीधाम वृंदावन वास मिला, रज सेवन करने का सौभाग्य मिला। हम प्यारी जू के हैं ऐसी ठसक से कहने का सौभाग्य मिला। फिर हमारे निश्चय में क्यों कमी? हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। भोलानाथ जी ने निश्चय किया कि बस अब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी जल्दी स्थिति आती है। ये जो हमारे अंदर भागवतिक आनंद का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, इसमें निश्चय की कमी है। नहीं चाहिए मुझे अब लोकांतर के भोग, पदवी, यश, प्रतिष्ठा। अब मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अब छक के भजन करना है, रात दिन भजन करना। ऐसा निश्चय करो। देखो इस निश्चय में कितनी पवित्रता है, कितना बल है, कितनी दिव्यता है। भोलानाथ जी की दिनचर्या बन गई। चतुराशी जी का गान, चतुराशी जी का मनन, प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम का रटन। धीरे धीरे इतनी उदासीनता बनी, किसी से मिलना जुलना, किसी के घर भिक्षा के लिए जाना, ये सब बंद कर दिया। बस यमुना जी के किनारे श्रीमद चतुराशी जी का गायन, मंत्र का जप, प्यारी जू प्यारे जू के ध्यान में। शाम के सेवा कुंज दर्शन करने जाते, बंदरों को जो चना डाला जाता है, उसकी जो ठुड्डियां पड़ी होती, अर्थात जो बंदर भी नहीं खाते थे, बहुतायत चना, वो उठा लिए मुट्ठी दो मुट्ठी, और यमुना किनारे बैठकर उनको चबा लिया। रात दिन भजन। ऐसी स्थिति कि अब तो रहा नहीं गया, चिल्ला चिल्ला के रोते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उनके हृदय की वाणी जी में लिखी हुई। हा लाडली, हा प्रियाजू। ब्रजवासी जन सुनते तो प्रार्थना करते प्रियाजू से कि अगर हमारे कोई सुकृत है तो लाडली आप प्रसन्न हो जाओ, बाबा को दर्शन दे दो। इतनी विकलता, इतना रुदन। दिन राधा वल्लभ जी के श्रीअंग के दर्शन करने गए, भाव में भरे निहार रहे थे। होली उत्सव चल रहा था। प्रियाजू के पार्षद बड़ी बड़ी पिचकारियों से रंग डाल रहे थे। अहो भाग्य होता है जिनके ऊपर रंग पड़ता है। संसार का रंग तो पड़ ही रहा है। अहो भाग्य उनके जिनके सामने प्रभु विराजमान है, और फिर उनके पार्षद जन उन्हीं कर कमलों से, जिनसे श्रीअंग सेवा करते हैं, वो रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं। समीप ही थे, भर की पिचकारी मारी लीला श्री जी की, उनके कान में सीधे गई, पर्दा फट गया, रंग युक्त जल अंदर। जो श्रीपाद कह रहे जीवन नेव मृत प्रायो देहादौ निरहम ममा। देह भाव से अतीत, अहमता ममता शून्य स्थिति प्रेममयी। अब वो जल पीड़ा देता है, पक जाता है,
फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई किसी से नहीं कहना। सेवा कुंज दर्शन करने गए तो ऐसे कीड़े निकले, जब लोगों ने देखा तो उनका, अरे बाबा तुम्हें तो बड़ा कष्ट है। कुछ नहीं, श्री जी की लीला है ऐसा। नहीं नहीं, उस समय मथुरा जाना पड़ेगा। बहुत जब प्रार्थना, राजी हो गए, ये भी श्री जी की लीला। रोग रूप से प्रभु आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा हो, ले गए। मतलब डॉक्टरों ने देखा, कहा इनका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि सड़न हो गई बहुत दिन से। उनके पास जो निज जन सेवा में बनकर गए थे, उन्होंने कहा आपके कान का ऑपरेशन होगा, आपको बेहोश करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो उनका नहीं, आप 30 मिनट पहले बता दीजिए आके, बेहोश की जरूरत। बोले बहुत कष्ट हो उसमें बेहोश कर, बोले आप बता दीजिए। तो लोगों ने डॉक्टरों से कहा कि स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, स्थिति प्राप्त महापुरुष हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो। वो आए, उन्होंने कहा कि अब 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश राधा राधा गए। वो डॉक्टर आए ऐसे कि ऑपरेशन के कुछ देर बाद बाबा श्री हरिवंश, जैसे सो के उठे, श्री हरिवंश राधा राधा राधा, तो हो गया ऑपरेशन। अच्छा उठे, चल। आश्चर्यचकित सब नर्स डॉक्टर, क्या है ये, शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, आप श्री जी की सेवा में हैं, भावदेह से क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्य करुणया कीरंतिभ्या सर्वान पिच पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात। यहां देखना भजन है, विलोकात, यहां की लताओं का दर्शन। यहां आप आए हैं, आपको पता नहीं कि ऐसे महापुरुष का स्पर्श हो जाएगा, सारे दुष्कृत आपके नष्ट हो जाएंगे। आप भीड़ में चल रहे हैं, कौन किस कोटि का भजनानंदी है ये बाहर से थोड़ी दिखाई देता है। ये प्रेमियों का देश है वृंदावन। पता नहीं किस पर दृष्टि पड़े, कितनी ऊंची स्थिति का वो प्रेमी महात्मा गृहस्थ भेष में दिखाई दे रहा है, पागल भेष में दिखाई दे रहा है, या विरक्त भेष में दिखाई दे रहा है, कोई आपको आकर्षण नहीं लग रहा, तो प्रिया प्रीतम की बहुत ऊंची प्रेम स्थिति में है। इनके दर्शन का, इनके स्पर्श का, इनके सानिध्य का देवर्षि नारद जी कह रहे अमोघस्य। भाई जी ने कहा जैसे आप सो रहे हैं और सूर्य उदय हो गया है तो अंधकार नष्ट हो गया है, पर आपको पता तब चलेगा जब नेत्र खुलेंगे। ऐसे ही महापुरुष का संग हो गया, अब आपका तो कल्याण निश्चित है, पर आपको पता तब चलेगा जब आपके अंदर वो कल्याण स्थिति जागृत हो जाएगी। बिलोकात, वृंदावन को देखना, ये प्रेम प्रदान करने वाला है। कहां से आ रहे, वृंदावन का दर्शन करके। ये भावना मत लाओ यहां बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब भौतिक बातें माने। धाम नाम रूप लीला चिदानंद है, ये है। गिरिराज जी वही है ना, रजरानी वही है, बहुत कुछ यहां सब चिदानंद है। अपने भाव दूषित है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे। विलोकात, दर्शन करो वृंदावन का। देहातीत स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बिलोकात, संस्पर्शात, यहां की लताओं का स्पर्श, रजरानी का स्पर्श, स्वाभाविक वायु बड़े बड़े महापुरुषों का, यमुना रसरानी का, बिहारी बिहारिंजू का स्पर्श करके आपके शरीर को स्पर्श कर रहे। बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से जो बात नहीं बनेगी वो यहां की वायु हवा बना देगी। ये वृंदावन की वायु है। स्पर्शात, यहां की रज, यहां की लताएं, यहां के खगमृग पशु पंछी, यहां के रसिक जन, स्पर्श हो ही जाएगा, बाह्य और आंतरिक दोनों हो जाएगा। कथनाच, वृंदावन का नाम, वृंदावन की जय घोष, वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम का नाम, उनकी जय घोष यहां स्वाभाविक होती रहती है।
जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बार बार यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां चलते फिरते बिल्कुल आप एक भी नाम न जप करें तो भी यहां भजन होने लगेगा। यहां का प्रभाव है। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भजन आपको पकड़ लेगा, आपको भजन पकड़ लेगा। भजन गए फिरे बाह, कथनाच श्रवणाच, वृंदावन की महिमा सुनना, वृंदावन की महिमा कहना और स्मरण, तो स्मरण करना। कई बार सत्संग में कहा है, जैसे आप यहां आए हैं 1-2 दिन के लिए, तो अपने मानस कैमरा को बहुत संभाल के रखिए। यमुना रस रानी की शोभा भरिए, बिहारी जी के श्री अंगों को, राधा वल्लभ लाल राधा रमण जी के श्री अंगों को एकाग्रता पूर्वक देखिए। बैठा लिए अपने मानस कैमरा पे वो छवि, वो शोभा, वो झांकी। आप एक एक चीज वृंदावन की भर के ले जाइए हृदय में, और फिर कुछ मिनट एकांत बैठकर दर्शन कीजिए। धीरे से पहुंचिए एकाग्रता पूर्वक। अब बिहारी जी के गेट में गए, डेहरी में प्रणाम किया, अब आंगन में पहुंचे, बिहारी जी को दर्शन कर रहे हैं। आह कैसे बिहारी। अब राधा वल्लभ जी पहुंचे, अब राधा रमण जी पहुंचे, सेवा कुंज गए, निधिवन राज गए, अब परिक्रमा दे रहे हैं, अब यमुना रस रानी का आचमन कर रहे हैं, अवगाहन कर। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमह काट करे उज। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं। अपने अंदर ये चिंतन भर लिया और एकांत में चिंतन कर रहे हैं, आपका शरीर कहीं छूटे, आप वृंदावन ही आएंगे। आप प्यारे जू को ही प्राप्त होंगे। स्मरण, तो स्मरण करना। विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महसः। प्रकृति से परे रस का सार जो महाप्रेम रूप श्रीधाम वृंदावन है, ये आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि विलोकात, संस्पर्शात, श्रवणात, कथनाच, स्मरण। तो श्रीपाद देहातीत स्थिति प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्याम। प्रणाम करो वृंदावन को और उल्लसित हो, ओहो वृंदावन आया हूं। कितने अहो भाग्य, वृंदावन वासियों की चरण रज में प्रणाम करो। महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तम वसुप्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयम् तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था। है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100, 200, 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो,
चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता है ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो, माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। एक पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहै वात्तम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहै वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गऊओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वै तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से जिससे संतुष्ट हो गया वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः।
जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशयम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंसम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है, अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है ही झूठ, औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब
वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा और संग भी सदसंग होगा। यम, अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का, मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ, भी तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया है। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए, चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे, कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया, एक रुआ भी सोने का ले हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हाँ, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुदगल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में नहीं। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये है दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब नहीं।
हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की, केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 125 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो, 50 पैसा, या चाहो तो 125 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे को यम, आगे नम्रता, नम्रता, विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपना, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान, उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। या उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण में। नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीत निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के, हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहु मांग दे, परुख वचन कबहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लोग शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2 सवा 2 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहाँ सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम, क्रोध, लोभ आदि को सहना।
इनको शयनांतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते स्वाध्याय, नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है। जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे। बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे। आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए। और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे अब सोने जा रहे हैं तो कोई कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम, ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए। नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता है स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय, गंगा किनारे जब शीत वहायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं। कामम कामाय मानस्य
यदि कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। हे भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई भी हो, ये सब विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है। गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था, नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना है, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं मान लो आप खा लीजिए ना, महाराज जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कैसे हैं यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लो जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारे सामर्थ्य। वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ। राधाचरण जी से जब कहते इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना। तो हम ही तो कह रहे हैं, नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ। आप यहां जरूर कह रहे हो लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे हम। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है। ये सब हितजू के महल में विराजमान है, सब हरिवंश महाप्रभु के। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया।
अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्व